हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। आज का जो इन्फॉर्मेशन है एकदम नया है और इसके बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। बताता हूँ मैं आप सबको कि सुप्रीम कोर्ट में जो है बहुत सारे केसेस फाइल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है और ये न्याय का आखिरी दरवाज़ा है। अगर आपको कहीं भी न्याय नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट सबसे आखिरी दरवाज़ा है। इसके बाद अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। तो जानने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केसेस फाइल होते हैं, कौन कौन से पिटीशन फाइल होते हैं। ओके ना, वीडियो को अंत जरूर देखो, इन्फॉर्मेशन पूरा नया है। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले पिटीशन की फाइल की, जो वो है रिट पिटीशन। रिट पिटीशन फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिट पिटीशन फाइल आप तब करते हो यदि आपका फंडामेंटल राइट जो आपको दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यदि उस राइट का कोई वायलेशन होता है तो ठीक है, तो उसके रेमेडीज़ के लिए आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट। आप अपने फंडामेंटल होता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो PIL तब फाइल किया जाता है जब मामला जो होता है वो जनरल पब्लिक से जुड़ा होता है। जस्ट लाइक आपका कोई पोल्यूशन का मैटर है, कोई इन्वायरमेंट का मैटर है, कोई रोड का मैटर है, तो ये जो मामला जो है वो पूरे पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करता है। तो ऐसे मामले जो कि पूरा सोसाइटी को, एक ग्रुप को इफेक्ट करता है, तो ऐसे में आप PIL फाइल करते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हो ऐसा, और हाई कोर्ट में कर। तीसरा पिटीशन जो है क्रिमिनल अपील। तो अपील जो है आपका राइट है, जहाँ पर आप लोअर कोर्ट के जजमेंट को जो होते हो आप हायर कोर्ट में उसको चैलेंज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक्यूज्ड पर्सन को लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तो वो लोअर कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज कर सकते हैं हायर कोर्ट में। तो उसी तरह से आप सुप्रीम कोर्ट आप चैलेंज कर सकते हो लोअर कोर्ट के जजमेंट का, लोअर कोर्ट का जो जजमेंट है उसको। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप जाते हो हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में भी आपको जस्टिस नहीं मिलता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट आप अप्रोच करते हो, जो कि है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 133 में ये बात बताया गया है, याद रखिएगा। तो हमारा जो है चौथा तो सिविल अपील। तो सेम इसी तरह से अगर सिविल मैटर से जुड़े कोई भी आपका फैमिली डिस्प्यूट हो, प्रॉपर्टी का हो, ठीक है, मिसलिनियस केस हो, तो ऐसे में कभी भी आप जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन उसके लिए आपको हायरार्की मेंटेन करना होगा, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ओके ना, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया आर्टिकल जो है 134 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। आर्बिट्रेटर पिटीशन, ये एक ऐसा पिटीशन है जहाँ पर पार्टीज जो होते हैं वो अपने मैटर को आउटसाइड दी कोर्ट डिसाइड करना चाहते हैं और उसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं। लेकिन यदि आपको आउटसाइड द कोर्ट आपको प्रॉब्लम को डिसाइड करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो उसके लिए आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा क्या, आर्बिट्रेटर पिटीशन, जो कि चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे आर्बिट्रेटर, और वो जो मैटर है आपका आउटसाइड द कोर्ट उसको सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, ये जो कि हमारा अंडर आर्टिकल जो है इसका आर्टिकल नहीं, सेक्शन है, सेक्शन 11 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। ओके, तो हमारा 6 जो है इलेक्शन पिटीशन। अगर इलेक्शन से जुड़े कोई भी मैटर है, एनी डिस्प्यूट्स, तो वो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, जिसका जो है आर्टिकल जो है आर्टिकल 71 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात को दिया गया है ऐसा। तो कोई मैटर होता है इलेक्शन से जुड़े, जस्ट लाइक रिजल्ट में किसी तरह का डिफ़ॉल्ट आता है ऐसा, इलेक्शन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है ऐसा पार्टी के बीच में या पार्टीज़ के बीच में, तो ऐसे में आपके साथ गलत होता है, पार्टीज़ के बीच में गलत होता है, तो आप जो है आप इलेक्शन पिटीशन अपील करते हो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे, याद रखिएगा। 7 नंबर पिटीशन फॉर स्पेशल लीव फॉर अपील। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अपील आपका राइट से कानूनी राइट है कि आप अपील कर सकते हो, जजमेंट के अगेंस्ट को चैलेंज कर सकते हो हायर कोर्ट में ऐसा। लेकिन पिटीशन फाइल करने के लिए, जो अपील का पिटीशन फाइल करने के लिए आपको टाइम मिलना चाहिए। तो जस्ट एग्जांपल आप समझिए कि हाई कोर्ट का कोई मैटर होता है, जजमेंट आता है, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है, तो उसके लिए अपील के लिए टाइम चाहिए। तो आप जो है ये जो है पिटीशन फॉर स्पेशल अपील, स्पेशल लीव फॉर अपील, ठीक है, तो ये जो आप फाइल करते हो आप अंडर आर्टिकल 136 के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर आप स्पेशल लीव लेते हो कि अपील के लिए, ओके ना, कि आपको टाइम मिले, आप अपील के लिए प्रिपेयर हो, जिससे आपको जस्टिस अच्छे से मिले, ओके ना। लेबर एंड सर्विस अपील, अगर कोई भी ऐसा मैटर है लेबर एंड सर्विस से जुड़ा हुआ है तो ऐसे मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में इंटरटेन किए जाते हैं ऐसा। तो आपको लगता है कि किसी भी तरह का मैटर है जो कि आपको लोअर कोर्ट से जजमेंट नहीं मिला है, ओके, आपके फेवर में, तो आप सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं जैसा मैटर है लेबर एंड सर्विस का हो। तो हमारा अगला जो है रिव्यू पिटीशन, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 130
7 में दिया गया है कि रिव्यू पिटीशन। तो रिव्यू पिटीशन होता क्या है? रिव्यू पिटीशन एक ऐसा पिटीशन होता है जो कि सेम कोर्ट जो होता है को उसी कोर्ट के जजमेंट को आप एक बार फिर से रिव्यू करने के लिए आप पिटीशन देते हो। जस्ट एग्जांपल, कोई जजमेंट आया, उसमें कोई फैक्ट मिस्टेक है, कोई आपका स्पेलिंग मिस्टेक है जो कि कोर्ट में इस बात को कंसिडर किया था कि वो आपके फेवर में जाएगा, तो कुछ ऐसा मिस्टेक छूट गया है, कुछ ऐसे पॉइंट छूट गया है, तो वो आप रिव्यू करवाते हो एक पिटीशन दायर करके, और वो सेम कोर्ट में होता है, सेम जजमेंट के लिए होता है। ओके ना, इस बात को याद रखिएगा। क्यूरेटिव पिटीशन, ये एक ऐसा पिटीशन होता है जहाँ पर एक जो एग्रीड पार्टी है उसके पास राइट होता है एक रिलीफ लेने के लिए कि कोई भी फाइनल जजमेंट होता है या ऑर्डर होता है, तो वो ऑर्डर आने के बाद भी एक पिटीशन आप फाइल करते हो। कौन सा पिटीशन? जो कि मैं अभी बताया, रिव्यू पिटीशन, और उसको भी डिसमिस किया जाता है। ठीक है, एक फाइनल जजमेंट आया, फाइनल जजमेंट आने के बाद एक रिव्यू पिटीशन आप दायर किए, और रिव्यू पिटीशन आने के बाद वो क्या डिसमिस हो गया, तो उसके बाद भी आपके पास एक राइट बनता है कि रिव्यू पिटीशन के बाद क्या, क्यूरेटिव पिटीशन। अगर रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो जाता है तो उसके बाद अब क्या, आप क्यूरेटिव पिटीशन दायर करते हो। अगर आपका क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो भी डिसमिस हो जाता है तो न्याय तो नहीं मिलने वाला है, कि एक आखिरी प्रोसेस होता है एक पिटीशन दायर करने का। तो सबसे लास्ट जो पिटीशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है मर्सी पिटीशन। तो देखिए, मर्सी पिटीशन आप तब कोर्ट में फाइल करते हो जब कोई भी डेथ सेंटेंस किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को दिया गया है, तो आप डेथ सेंटेंस को आप इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ में जब कन्वर्ट करवाना चाहते हो, तो आप ऐसे सिचुएशन में आप जो है मर्सी पिटीशन का उपयोग करते हो। जस्ट लाइक आप समझते हो निर्भया केस हुआ था जहाँ पे ऐसा मैटर आपको सुनने को मिला होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन, आपको डेथ पनिशमेंट को इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ में बदलना है। तो ये सारे फाइनली गाइस मैं आप सबों को पूरे पिटीशन के बारे में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से पिटीशन फाइल होते हैं। ओके, तो जब मैं हमेशा याद रखिएगा, इसके बाद भी कोई डाउट्स होगा तो कमेंट कर सकते हैं ऐसा। ओके ना, तो ये मैटर हमें ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।